नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पावन नगरी उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतों, निवेशकों और युवाओं के समक्ष मध्य प्रदेश के भविष्य का एक विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने कहा, ये समिट केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के आत्मिक जागरण और आर्थिक विकास का संगम है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत परम पूज्य स्वामी सदानंद जी के अभिनंदन से की। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी सदानंद जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस आयोजन ने अध्यात्म, संस्कृति और निवेश तीनों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। पुनीत नगरी उज्जैनी और मां छिपरा का किनारा और ये ऐतिहासिक राणोजी की छतरी का नीचे का स्थान हमारी इस अवंतिका के इतिहास में कई सारी बातें जुड़ी हुई है। महाराज जी, मां ये छिपरा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन मां छिपरा जी है। बोले छिपरा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर मां छिपरा की ही धारा आगे जाकर के चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है। तो मैंने कहा था, महाराज जी, ये हम छिपरा जी के यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है। आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। मां छिपरा ने उनको बुलाया। हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक छिपरा जी है वहां तक पूरी शुद्ध होगी। छिपरा जी, जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। अगर शिक्षा नीति 2020 लागू करने का मौका आया तो सबसे पहले कहीं राज्य में लागू हुई है तो वह मध्य प्रदेश गौरवान्वित करता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने हमारे अपने राज्य में आकर के शिक्षा को गौरवान्वित किया है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक और संकल्प कराया है कि 5 तारीख से स्वयं व्यक्ति अपने अपने माता पिता के नाम, वैसे तो एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प लिया है। हम सबका सौभाग्य, प्रधानमंत्री के उस घोष वाक्य के आधार पर हमने लगातार ये अभियान चलाया। इतना ही नहीं, हमने गुड़ी पड़वा से लगा करके 30 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया और जल के पुनर्भंडारण के लिए, पृथ्वी के गर्भ में लाने के लिए अभियान चलाया। महाराज जी, आपका भी धन्यवाद। आपने कहा इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान पाया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। लेकिन एक और गर्व हमने पाया है, जल भंडारण में पूरे देश के अंदर 700 जिलों में अगर कोई राज्य फर्स्ट आया तो मध्य प्रदेश आया और नंबर 1 के पर जिला आया है तो हमारा अपना जिला खंडवा आया है, जिसके माध्यम से हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आइए हम सब पुनः संकल्प करें। ये तीज त्योहार भी हमको प्रकृति से जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ हमको प्रकृति से जीने की सदिच्छा के साथ हमारे संकल्प की सिद्धि करते हैं। आइए हम सब अपने तीज त्योहार भी मनाते जाएं और अपनी आस्था के साथ हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसे करें, सरकार के आधार पर उसमें चलने का संकल्प लें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका उज्जैनी में, मध्य प्रदेश में अभिनंदन है। आप सबका भी स्वागत है। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।